दोस्तों, भगवा ब्रिगेड ने मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत को भी चेंज करके रख दिया है। जहां मुंह पे राम तो है पर दंगा इनका काम बन चुका है, जिसकी तस्वीरें देश भर से सामने आई और शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां जय श्री राम का नारा लगाते हुए इन लोगों ने उपद्र ना ही मचाया हो। जहां जय श्री राम के नारे के साथ साथ भड़काऊ गाने जो हैं मस्जिद के सामने बजाए गए और भड़काऊ नारे जो हैं वो मुसलमानों की घरों और दुकानों के पास बचाए गए। जहां इससे भी मन नहीं भरा तो मुसलमानों के घरों दुकानों पर पत्थर बरसाए, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही आग लगा दी जाती है जय श्री राम का नारा लगाते हुए। जहां बिहार के दरभंगा पथरा कब्रिस्तान से वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। पूरे में जो है कब्रिस्तान में आग लगा के जा रहा है और इस तरीके से आग ये हमारे बस वीडियो बना लो। आपने देखा कि किस तरीके से पथरा कब्रिस्तान के अंदर जो है भगवा ब्रिगेड द्वारा आग लगा दी जाती है, जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, जगह जगह देश भर में माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। और ये सिर्फ अगर किसी की वजह से मुमकिन हुआ है तो वो है देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर पूरे देश में एडवाइजरी जारी की गई कि आप एक हफ्ते तक जश्न मनाइए, जुलूस निकालिए, रैली निकालिए, जैसे भी हो इसे हर्ष उल्लास के साथ मनाइए। ये हर्ष उल्लास की तस्वीरों के बीच में दंगा पैदा कीजिए। ये दंगे की तस्वीरें जो हैं देश भर से सामने आई और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ओआईसी जो है वो नाराज हो गया है। हालांकि जंग के बीच में लगातार ओआईसी को क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी है और बड़ा बयान भी जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के साफ तौर पर ओआईसी द्वारा दिया गया, जो कि आप ये लेटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां साफ तौर पर लेटर में कहा गया है कि इस्लामिक सहयोग संगठन के जनरल सेक्रेटरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि अयोध्या में जहां पहले बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, वहीं राम मंदिर के निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है, जिसमें पिछली बैठकों में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद की तरफ से जाहिर किए गए विचारों के मुताबिक सेक्रेटेरिएट इन कदमों की निंदा करता है, जिसका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे इस्लामिक जगहों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी जगह पर 5 सदी तक खड़ी थी और राम मंदिर उद्घाटन में और किस तरीके से 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, ये तस्वीरें देश और दुनिया के सामने थी। कैसे कोर्ट से फैसला आया, कोर्ट के फैसले के बाद किस तरीके से ये बताया गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कि प्रभु श्री राम को लाने का काम जो है वो अकेले महापुरुष देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। पर हमने तो अपने बड़े बुजुर्गों से साफ तौर पर यह कहा है, सुना है कि वो कहते थे कि राम हमारे दिल में बसते हैं, राम हर कण कण में बसते हैं, राम हर जगह बसते हैं। और इसके बाद एक अलग प्रथा जो है प्रभु राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश जो है इन भगवा ब्रिगेड द्वारा जारी है, जहां दंगे फसाद होते हैं और इन दंगे फसाद के बीच में ओआईसी की सीधे तौर पर नाराजगी देश के प्रधानमंत्री से साफ तौर पर दिखाई देती है। जहां खुल करके ये बड़ी बातें बाबरी मस्जिद के लिए कही जाती हैं और सिर्फ ओआईसी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी लगातार इस पर चर्चा करता रहता है और इंटरनेशनल मीडिया में ये लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढाया गया और बाबरी मस्जिद में किस तरीके से उसे शहीद किया गया।
जहां अल जजीरा की बात कीजिए, चाहे आप कतर के अल जजीरा मुस्लिम देश का मीडिया उसको छोड़ दीजिए, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट की बात कीजिए, आप बीबीसी की बात कीजिए, दुनिया भर की मीडिया ने कड़ी मजम्मत जो है वो साफ तौर पर की और ये बताया कि एक सिर्फ एजेंडा था और उसी एजेंडे के तहत तमाम चीजें लागू की गई। जहां अल जजीरा की रिपोर्ट ने भी ये कहा कि 32 साल की युसरा हुसैन जो वहां कवरेज करने के लिए पहुंची हुई थी, उन्होंने बताया कि जब वे अयोध्या से राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़ी थी, तब जो हुआ वे उनके जहन में अभी भी ताजा है। उन्होंने कहा, मुझे देखते ही लोगों ने जय श्री राम का जाप करना शुरू कर दिया, मुझे आक्रामक विजयवाद की भावना से देखने लगे, जैसे वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। रिपोर्ट के अनुसार ये 8 साल पहले की बात बताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राम मंदिर का उद्घाटन करने पहुंच गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया, इतने बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश में एक अचानक सा ठहराव सा आ गया है, शेयर बाजार बंद है, सरकारी कार्यालय केवल आधे दिन काम करेंगे और सिनेमा हॉल धार्मिक समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग की पेशकश करेगा। मोदी के विरोधियों का कहना है कि उन्होंने मार्च में शुरू होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, अस्पतालों के कर्मचारियों तक को कह दिया गया कि आप आधे टाइम के लिए भी जाएं पर जश्न जरूर मनाएं। एक ताकत के तौर पर विपक्ष को यह दिखाना था देश के प्रधानमंत्री को कि मैं देश का महापुरुष बन चुका हूं और मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता। और अपनी ताकत दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लाने के लिए ये तमाम प्रपंच जो हैं रचे गए। और ये मैं नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख करके गवाही देता रहा। और ओआईसी की मोदी से नाराजगी जो है कई सवाल खड़े करती है, जहां जम करके धज्जियां हर जगह उड़ी। और बीबीसी ने राम मंदिर उद्घाटन की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए कहा कि अयोध्या से ये श्री राम जन्मभूमि को विवादित स्थल बताते हुए लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री ढाई गई मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का उद्घाटन करने पहुंच गए। बीबीसी लिख रहा है कि बाबरी मस्जिद को ढा करके राम मंदिर का उद्घाटन करने खुद देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और ये तमाम चीजें जो हैं वो कही जाती हैं तो वहीं बात आती है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसने ये लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति आम चुनावों से जोड़कर पेश करती है। एक आर्टिकल में अखबार ने लिखा कि उत्तरी भारत में विवादित भूमि पर एक हिंदू पूजा स्थल का उदय भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित बहुलवाद का प्रतीक है और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन एक प्रकार से चुनावी प्रचार प्रसार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का जो भी एजेंडा था वो सिर्फ 2024 के चुनावों में वोटरों को साधने के लिए था। जहां दुनिया की ये तो बताया जा रहा था मीडिया के जरिए, हमारी देश की गोदी मीडिया चिल्ला रही थी कि दुनिया भर में डंका बज रहा है। इस डंके के बीच में जो लंका लगी है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, वो भी देश दुनिया के सामने है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।